पिछले जन्मों की कर्मों की सजा और धनु राशि वालों का कनेक्शन बहुत अद्भुत है। पिछले कर्म आड़े नहीं आए। पिछले जन्म में जो हम जाने अनजाने, आप जाने अनजाने में भूल चूक करे आए, हो जाती है भूल चूक, कहीं ना कहीं जाने अनजाने भी हो जाती है। तो उसके जो कर्मों की सजा है वो इस जन्म में भुगतन के रूप में भुगतनी ही पड़ती है। अब धनु राशि वाले, क्या पिछले जन्म की कर्मों की सजा फिर से दौड़ के आ रही है? क्या पिछले जन्म के पापों का फल अब इस जन्म में भोगना पड़ेगा? आने वाला जो नव वर्ष है वो क्या लेके आएगा? सन 2025 में क्या अब ऐसा अलग होगा? क्योंकि साल तो चला, नवंबर और दिसंबर 2024 रह गया, 2 महीने रह गए और उसके बाद नया साल में आप पुनः प्रवेश। मगर आगे आने वाले समय में ही धनु राशि वालों को पता चल जाए कि अगले साल क्या होगा। क्या पिछले जन्म की जो सजा है वो इस जन्म में, इस साल में भुगतनी पड़ेगी? कि पुराना सफर फिर स्टार्ट होगा या पुराना इतिहास फिर से दोहर जाएगा? सन 2024 से 7.5 भोगते आए और 17 जनवरी सन 2023 तक भोगी। 7.5 साल बहुत बुरे गए। कंगाली खगाली बद से बदहाल जिंदगी। किसी राशि पर जब 7.5 लगती है, मैन धनु राशि की बात हो रही है, मगर कहीं ना कहीं तो 7.5 लगती है किसी राशि में। एक ना एक दिन जरूर आता है कि 7.5 से कोई राशि बच नहीं सकती। शनि की ढैया से कोई राशि बच नहीं सकती। शनि की महादशा से कोई राशि बच नहीं सकती। आज जो तुम्हें देख के हंस रहा है, कल उसे देख के वो लोग हंसेंगे, क्योंकि एक दूसरे से चाला चलता है। कभी कभी सीधी तराजू काम करती है, कभी कभी उल्टी तराजू भी काम कर जाती है। ऊपर मुंह देख के जो व्यक्ति थूकता है तो उसके छींट अपने मुंह पे ही पड़ते हैं। तो इसलिए कोई अगर तुम्हारी पड़ोसी खुशकी उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है, बात बना रहा है, तो उसके जीवन में भी एक बार ऐसा लौट के आएगा कि तुम देखोगे और वो रोएगा। ऐसा भी समय आता है, क्योंकि क्या है, ये भुगतन का समय है, कलयुग का समय है। छोड़ता कलयुग किसे भी नहीं है। कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई जल्दी कोई देरी से, पहुंचते सभी है। तो इसलिए सबको एक नजर से देखना चाहिए। ये धनु राशि वालों की सोच। तो यहां स्थिति अगर देखी जाए तो पुनर्जन्म का जो बदला है वो खाली नहीं जाता। कहीं ना कहीं अगर किसी ने तुम्हारा नुकसान किया है तो उसका नुकसान भी निश्चित। तो इसलिए नुकसान से बचो। अब धनु राशि वाले इस समय एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज अब जो है बकरी से मार्गी होंगे 15 नवंबर सन 2024 में। उसके बाद जो लास्ट मार्गी है, अब ये मार्गी बकरी के चाल से मुक्त होंगे। अब सीधा राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि 29 मार्च सन 2025 को होगा। अब 29 मार्च सन 2025 को होगा तो एक टुकड़ा शनि का 2.5 साल का निकल के आएगा, क्योंकि 2.5 साल के 3 टुकड़े होते हैं, तब 7.5 जॉइंट में बनती है। और 7.5 की भुगतान बहुत बुरी होती है। इक्का दुक्का कुंडलियों की मैं बात नहीं कर रहा, जिनकी कुंडली में शनि बहुत ज्यादा योग कारक है, शनि बहुत ज्यादा केदार योग लगा के बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं। उच्च वाले भी चपेट में आ जाते हैं शनि की, जब 7.5 या ढैया का टुकड़ा लगता है, और सब धरे क्या धरा जो है ज्ञान रह जाता। तो चौथे घर से अब उनकी 2.5 साल की ढैया का टुकड़ा लगेगा शनि महाराज का, और जो 29 मार्च सन 2025 से प्रारंभ होगा। तो लगभग ज्यादा समय रह नहीं गया है। अब कुंभ राशि में जो 31 साल का कारवा पूरा करते करते जब 31 साल बाद फिर मीन राशि में अपना जो है हक जमाएंगे, क्योंकि शनि जिस घर में बैठता है उसमें हक जमाता। 2 घर इसके होते हैं, बाकी सारे घर पराये होते हैं। 2 घर मित्र के होते हैं, और बाकी जो घर है एक वो शत्रु का होता है, बाकी सम घर पाए गए। शनि 2 घरों में तो बहुत अच्छा फल नहीं अब तक दे रहा था, जो कि मकर और कुंभ। कुंभ राशि में रहा तो अच्छा फल नहीं दिया, मकर में रहा था तब कोरोना आ गया। तो देखो आप, कोरोना से पूरा जो है संसार हिल गया। कुंभ राशि में भी इसने बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगार कर दिया। काम धंधे के लिए आदमी को दूर दूर जाना पड़ा, काम धंधे के लिए 500-500 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ा, तब जाके उसे रोजी रोटी मिली। क्योंकि शनि क्या करता है कि कभी कभी अपने जन्म स्थान में काम नहीं देता, वो व्यक्ति को बेरोजगार रखता है, और काम के लिए, पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए व्यक्ति को दूर जाना पड़ता है। महंगाई
बढ़ा देगा, खाने पीने के सामान में इतनी महंगाई बढ़ा देगा कि आग लगा देगा, सब्जियों के दामों में आग लगा देगा, घर का जो राशन है, तेल मिर्च मसाले हैं, आटा चावल चीनी है, उसमें बहुत महंगाई कर देगा जब शनि वक्री होता है, जो कि 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी हुई। तो राहत की सांस मिलेगी। बेवजह जो कि सरकार के बेवजह जो है थोपती है सरकार अपने कामों को, बेवजह झेलना पड़ता है पब्लिक को, कहीं ना कहीं सरकार और पब्लिक में भी आपसी जो है तालमेल बिगड़ जाते हैं। तो ये भी शनि के कुप्रभावों से देखा जाता है। भूकंप आना, सुनामी आना, बहुत ज्यादा बारिश होना, उसमें खेतों की फसल नष्ट हो जाना, किसानों का नुकसान हो जाना, किसानों का बर्बाद हो जाना, ये भी शनि के दुष्प्रभावों को देखा गया है होते हुए जब शनि वक्री हो। शनि जब वक्री होता है तो फाइनेंस चौपट हो जाता है। जो व्यक्ति सेविंग्स लगाता है वो खर्च हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा सामान ले आएगा, जाने अनजाने को खर्च हो जाएगा, या कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर, हकीम, फकीर और इसमें खर्च हो जाता है, तो व्यक्ति की सेविंग खर्च हो जाती है और आमदनी आती नहीं है, क्योंकि ना उसको रोजगार के साधन अच्छे मिल पाते, ना वो आमदनी कमा पाता, ना 2 जून की रोटी जुटा पाता। जब शनि वक्री होता है तो ऐसी कंडीशनें आती। स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, जीवन में उसको दिशा मिलनी दूर हो जाती है, रात की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन हराम हो जाता है जब शनि वक्री होता। अब शनि पुनः 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी होंगे, तो ये सब चीजें जो दुष्प्रभाव है, दुष्टता है, परेशानियां हैं, ये सब खत्म होंगी। मगर आगामी समय में शनि राशि परिवर्तन ही करेंगे, जो कि 29 मार्च सन 2025 को करेंगे, और शनि महाराज तीसरे घर से निकल के चौथे घर में धनु राशि वालों को प्रवेश करें। चौथे घर में जब शनि आता है तो क्या होता है, ढैया का टुकड़ा शुरू हो जाता है। ढैया 2.5 साल का प्रभाव, शनि का पहर, शनि का पहरा। अब आप कहेंगे कि अभी गुरुजी, आप कमेंट में जी जरूर कहेंगे कि गुरुजी अभी तो 2014 से लेके 17 जनवरी सन 2023 तक हमने 7.5 भोगी, मगर अब ये ढैया कहां से बीच में आ गई? अभी 7.5 तो जा गई नहीं है, ढैया पहले ही शुरू हो गई। तो भैया ये हमारा किया धरा नहीं है, जो वो ऊपर असुर बैठा है, वो काला देवता, उसका किया धरा है, क्योंकि वो क्या करता है, उसकी परीक्षा ही खत्म नहीं होती। अब उसने क्या कहा कि 7.5 साल तो मैंने आपको देख लिया, आपने क्या किया, 7.5 साल में भुगतन भोगकाल मैंने आपको दिखा दी है, अच्छे बुरे की पहचान दिखा दी, नफा नुकसान दिखा दिया। अब मैंने जो समय दिया, यानी 17 जनवरी सन 2023 और 24, मतलब 2-2.5 साल का, ये जो मैंने 2.5 साल का समय दिया, उसमें आपने क्या किया, क्या सत्कर्म किए, क्या लोगों की भलाई करी, किसका मसलत निपटाई, जीवन में परिवार के लिए क्या किया, अपनों के लिए क्या किया। तो ये सब चीजें एक रजिस्टर में बुद्ध साहब नोट कर लेते हैं और वो लिखते जाते हैं, क्योंकि बुद्ध क्या है, इसका मुनीम है, इसका जो है फाइनेंसर है, वो नोट करता रहता है अपनी कलम से, और ये साहब रख लेते हैं। अब जो कहते हैं अब ढैया लगाऊंगा 2.5 साल बाद, तब देखूंगा कि धनु राशि वाले अब क्या करेंगे। तो चौथे घर से ढैया लगेगी, मगर ये ढैया अद्भुत रहेगी। अद्भुत कैसे रहेगी? क्योंकि शनि क्या है, जिस घर में बैठता है उस घर का भला करता है, इसकी दृष्टियों में ही नुकसान है, जहां बैठक है वहां कल्याण करता है। और दूसरी बात, मकर राशि और कुंभ राशि से ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो 2.5 साल के जो पैर रहे मकर और कुंभ के, 5 साल बहुत खराब है। तो ये 5 साल का तो ये अरसा निकला। अब 2.5 साल इनके इसलिए ज्यादा बुरे नहीं जाएंगे, उसके 2 कारण हैं। सबसे पहले तो शनि अपने घर से निकलकर गुरु के घर में बैठे। जब कोई असुर ग्रह बृहस्पति के घर में आता है, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति एक ज्ञान का कारक है, एक झोली है, एक वो माँ की झोली है जिसमें बच्चा अगर गोद में आ जाता है, या कोई शैतान बच्चा घर का या बाहर का गोद में सो जाता है, या वो माँ प्रेम कर लेती है, वो बृहस्पति ऐसा रूप है, तो उसमें क्या है, वो शैतानियां करना छोड़ देता। तो यही कारण है कि जब ये असुर राजा जब जाएंगे 2.5 साल में, और ये मीन राशि में बैठेंगे, जो कि बृहस्पति का घर है। मीन राशि बृहस्पति खुद की राशि है, जलचर राशि है, मछली कारक इसका है, और जल में यानी ठंडक वाली राशि है। फायर राशि धनु है, मीन राशि जलचर राशि है। तो उसमें जाके ये अब छल शैतानियां और आपको जो परेशानियां हैं वो नहीं देंगे, इतनी नहीं देंगे। 7.5 का जो टुकड़ा है ढैया का तो रहेगा, सिम्टम्स तो आएंगे, मगर इतने बुरे नहीं आए जो आपके 2014 में आपको फेस करने पड़े।
तो इसमें आपको क्या कोताही, क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये चौथा घर कुछ चीजों को दर्शाता है, भूमि को दर्शाता है, भवन को दर्शाता है, देन लेन को दर्शाता है, आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, आपके वाहन को दर्शाता है। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी जो अनलीगल हो ये 2.5 सालों में, क्योंकि 2025 से लेके और 28 तक ढैया रहेगी। कोई ऐसे काम नहीं करने जो कर्ज को लेके आते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, सेंसेक्स, मटका और जो कुल्फी है, इनसे दूर रहना है। इनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, किसी भी तरीके से इनको नहीं खेलना, इनसे वास्ता नहीं रखना। शेयर, सेंसेक्स से दूरी बना लेनी है। नया कर्जा लेना नहीं है। जब तक आप प्रूफ नहीं कर लो, कोई चीज को कंफर्म नहीं कर लो, कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपको लॉस की तरफ लेके, क्योंकि इस असुर राम से बचना ही इलाज है। पुराने कर्जे निपटाओ, नए कर्जे जब लो जब पुराने चुक जाए। कोई नया काम खोलो, नई जॉब पकड़ो या कोई भी नया कारोबार, नया अवसर लो, तो एक बार कुंडली विश्लेषण जरूर करवाओ, जिससे शनि के उपाय दिए जा सके, शनि के बचाव दिए जा सके, कुंडली से आपके दोष दूर किए जा सके, जिससे नुकसान की संभावना कम से कम हो और धनु राशि वालों का मार्गदर्शन हो, जिससे अंधा टेवा खुले और अंधे टेवे में आके आए तो नुकसान की संभावना कम से कम हो। ऐसा आप बिल्कुल करिएगा, क्योंकि शनि की ढैया आने से पहले कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए। बार बार फीस पूछने से कुछ नहीं होगा। कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तभी आगे की ग्रोथ आपको मिलेगी, नहीं तो वो ताले बंद ही रहेंगे। क्योंकि शनि क्या है, शनि आपके कर्मों को देखता है, और कहीं ना कहीं अगर पूर्व जन्म में आप जर जोरू जमी के सिद्धांत को तोड़े आए तो फिर शनि जो है कहीं ना कहीं नुकसान करवा देगा, कर्जा दे देगा, आपको दुखदायी जिंदगी बना देगा, आपको ग्रोथ नहीं होने देगा, आपकी प्रोग्रेस रोक देगा, आपका वंशवाद रोक देगा, आपके परिवार को बढ़ने नहीं देगा, और काया कलेश की जिंदगी, मुकदमेबाजी की जिंदगी, परिवार में कलह की जिंदगी, भूमि विवाद की जिंदगी ये बनी रहेगी। और ससुराल वालों से जीना हराम करवा देगा। ससुराल से अगर आपकी बनती नहीं है, ससुराल से मनमुटाव रहता है, ससुराल से मुकदमेबाजी चल रही है, आपने शादी करी और ससुराल से आपने जो है मनमुटाव कर लिया, आपस में रंजिश हो गई, ससुराल से आपको मुंह की खानी पड़ रही है, तो समझ लो शनि और राहु दोनों ही आपके खराब। तो इसमें आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, कुंडली के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में नुकसान की संभावना कम हो। तो ये 2.5 साल का जो सफर रहेगा, ये इसी उतार चढ़ाव को करता हुआ रहेगा, और आगे जानकारी देंगे आगे के समय में, और आपको बताएंगे स्पष्ट रूप से कि शनि क्या क्या लाभ देगा, इस समय आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों से बचाव करना चाहिए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बैक टू बैक आपको वीडियो मिलती रहेंगी, और घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहेगा। एक बार कमेंट में शनिदेव अवश्य लिखें।